अगर आप भी अपने पार्टनर को वापस बुलाना चाहते हो तो आपको क्या-क्या गलती नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा। और इसके साथ-साथ ये भी बताने वाला हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। मगर एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, कोई मेरे को कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उन चीज़ों में ध्यान दोगे तो डेफ़िनेटली आप अपने पार्टनर को वापस पा सकते हो, बुला सकते हो, ठीक है? पर एक सकते हो, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है? करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। तो मोस्टली ना आज भी लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं जिससे कि उनका पार्टनर उनसे और दूर हो रहा है, ठीक है? और बहुत से लोग ये गलतियाँ करते हैं जिससे कि उनका पार्टनर वापस आता ही नहीं है। क्या गलती, चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका है या वो इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है? आप सबसे पहली गलती क्या करते हो, आप डिपेंड रहते हो उसके ऊपर, ठीक है? आप अपना काम-धाम छोड़ के बस एक इंसान के पीछे पागल हुए रहते हो। उसके आगे आगे पीछे घूम रहे होते हो, अलग-अलग नंबर से कॉल कर रहे होते हो, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्तों को परेशान कर रहे होते हो, जिससे कि जो आपका पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है आपसे और ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करता है। इसमें प्लस पॉइंट उन्हें क्या मिलता है कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो उनमें ख़यालू पकाओ जो भी आपके खिलाफ चल रहे हैं बातें, ठीक है? वो किसी और से शेयर करें, और जब वो किसी और से शेयर करती है, शेयर करता है, तो ऐसे में उनका मन हल्का होता है, तब तब उनसे बात करना शुरू कर देता है। हाँ, और जब आपको ये बात पता चलती है कि मेरा पार्टनर मेरी मेरी पार्टनर किसी और से बात कर रही है, अदर पर्सन से बात कर रही है, ठीक है? तो आप और ज़्यादा हर्ट हो रहे होते हो, क्योंकि तो गलती आप यही करते हो कि आप उसको स्टॉक करते रहते हो, उसके आगे पीछे घूम रहे होते हो। और दूसरी गलती क्या करते हो, आप लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हो, गाली-गलौज करना शुरू कर देते हो, मारपीट करना शुरू कर देते हो, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हो, ठीक है? देखो यार, ये करोगे ना, आपका पार्टनर आपके पास कभी वापस नहीं आने वाला, वो आपसे और दूर चला जाएगा, ठीक है? वो कभी आपके पास आएगा ही नहीं, ठीक है? ये गलती करना बंद कर दो। देखो, जो प्यार होता है ना, वो छीना नहीं जाता, वो ज़बरदस्ती नहीं करा जाता, और जो आप करते हो ये बहुत गलत है, ठीक है? अगर आप ये कर रहे थे तो आज से करना बंद कर दो, ठीक है? और अगर आपने मेरे पेज को फॉलो किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपको तो मोस्टली चीज़ें जो मैं बताता हूँ रिलेशनशिप से रिलेटेड, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आप लोगों को समझ आ ही चुकी होगी कि रिलेशनशिप कैसे काम करता है। अगर कोई नया मेंबर ये वीडियो देख रहा है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे पेज को फॉलो करना, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास, मेरी कोई जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंचे। और ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, उन चीज़ों को देखोगे तो आप और बारीकी से रिलेशनशिप को समझ पाओगे, ठीक है? गलती क्या बताई, उस पर डिपेंड रहते हो, उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। दूसरी गलती, ब्लैकमेल करते हो। जब आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर अब किसी और से, अदर पर्सन से बात करता है, आप मारपीट करने लग जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो, गाली गलौज करना शुरू कर देते हो। देखो, प्यार को ना छीना नहीं जाता, आप ये जो छीना झपटी कर रहे हो ना, और अगर वो आपके पास आ भी जाती है, आ भी जाता है, तो आप आ भी जाती है, आ भी जाता है, तो वो फिर आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर आपको छोड़ के चले जाएगी। इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, और बहुतों के साथ तो हो भी चुका होगा। देखो, जितना आप छीना-झपटी कर रहे हो ना, ये छीना-झपटी नहीं करना है, ठीक है? इसको समझ, अपने रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात ये है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। फर्जी बातें करने के लिए बैठा है, फर्जी बातें करने के लिए बैठा है, कोई बोलेगा ये करवा लो, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आपको बताएँगे क्या? आप ये करो, आप ये पूजा करो, वो पूजा करो, तांत्रिक विद्या-वुद्या, ये सब ढोंग है भाई, इन चीज़ों को नहीं मानता मैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भगवान को नहीं मानता, ऊपर वाले को नहीं मानता, ठीक है? मानता हूँ, पर मैं ये काम नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं कभी किसी को गलत सजेशन नहीं देता कि आप इस बाबा के पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ। भाई, कोई किसी की तकदीर नहीं लिख सकता, ठीक है? ये जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं ना अपने को, कि मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, कल क्या होने वाला है, परसों क्या, एक बार उससे ये पूछ लेना, भाई तू अपना भविष्य बता। तू दूसरों का भविष्य बता रहा, तो खुद का भविष्य तो बता। नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, ठीक है? इन सब में मैं कभी ट्रस्ट नहीं करता, राधे राधे जपता हूँ, ठीक है? सच्चे दिल से जपता हूँ। मैं आप लोगों को भी बोलूँगा, जिससे भी, जो भी भगवान को मानते हो, जिसे भी मानते हो, सच्चे दिल से उसका नाम पुकारो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एकदम से आएंगे, दर्शन देंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी।
करना पड़ेगा, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। रास्ता दिखाना ऊपर वाले का काम है, ठीक है, और आप लोगों का काम है चलना। चलना ना चलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मत समझना कि बैठा बिठाई सब कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता ना तो आज की डेट में कोई भूखा नहीं मर रहा होता, हर कोई अमीर होता, लग्जरी गाड़ी में घूम रहा होता, ठीक है। तो ये आंखों से पट्टी हटाओ और रियलिटी को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, इन लोगों से बचना है, ठीक है। ये काम करवा लो, ये करवा लो, इन लोगों से बचना है, ठीक है। आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है ना तो आपके हृदय में साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है आपके हृदय में, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, आपने कभी गलत नहीं सोचा, आपका मन साफ है, आपका तन साफ है, ठीक है। आप कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते हो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, मदद करते हो, जितना आपसे होता है आप उतनी मदद करते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अच्छे के साथ बुरा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। बुरे के साथ बुरा ही होता है और अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, ठीक है। हम जो अच्छा करता है उसके कर्म उसके आगे आते हैं, जो बुरा करता है उसके कर्म उसके आगे आते हैं। मैं एक ही बात जानता हूँ, ठीक है। तो ये मत ऐसे वहम में मत रहो कि ये करवा लूँगा वो करवा लूँगा तो मेरा पार्टनर चुटकियों में वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, झाड़ फूक से नहीं आने वाला। आएगा कैसे वो मैं आपको बता सकता हूँ, आएगा कैसे वो चीज़ें बता सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन लोगों से दूर रहना भाई, जो आपको कहते हैं ये करवा लो वो करवा लो। अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। करना है क्या है, आपको उसके पीछे नहीं भागना है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो आप गिराते हो रिलेशनशिप में, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ठीक है। जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो रिश्ते में, वो गिराना बंद करो सबसे पहले। अगर जा रही है जा रहा है जाने दो, और उसे कहो अगर तुम इस मेरे साथ खुश नहीं हो तो ठीक है, तुम जिसके साथ भी रहना खुश रहना, दिल से यही दुआ है। भागना नहीं है, ठीक है, भागना नहीं है, क्योंकि बात अब सेल्फ रिस्पेक्ट की है। कुछ तो वैल्यू होगी ना आपकी, खुद से तो प्यार करा होगा कभी ना कभी, नहीं किया तो करो भाई, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखो, थोड़ी अपनी वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी वैल्यू ही नहीं रखोगे तो वो तो क्या, हर कोई आपको ऐसा ट्रीट करेगा, हर कोई छोड़ के चला जाएगा और वो कभी वापस ही नहीं आएगा। वापस बुलाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पे काम करो, अपने करियर में ध्यान दो, अपने लुक पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ में ध्यान दो, ठीक है। लोग ये करते ही नहीं है, सबको बैठा बैठाया चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अगर चाहते हो कि उसको रियलाइज हो, अगर चाहते हो ना कि आपके पास आए, तो आपको नहीं भागना, ठीक है, ठीक है। 90 डेज, 90 दिन बता रहा हूँ, 90 दिन दे दो अपने आप को, अच्छे से वर्क करो अपने ऊपर, ठीक है। 90 दिन तक उसके पास नहीं गए और अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने करियर में, अपने लुक पे अगर आपने ध्यान दिया और अब आप डिपेंड नहीं हो उसमें, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप डिपेंड नहीं हो। 90 दिन का भी टारगेट इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप ये 90 दिन तक ये करोगे काम, ठीक है, अगर आपने 90 दिन तक ये चीज़ें कर ली, सबसे पहले डिपेंड नहीं रहना, दूसरी चीज़ उसके पीछे नहीं भागना, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट अपने करियर में ध्यान देना है, ठीक है। और अपनी हेल्थ का भी इसके साथ साथ ध्यान रखना है, जिसको हम पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इससे, पहले मैं आपको बता देता हूँ इससे होगा क्या। जब आप दिखना बंद हो जाओगे, कल तक आप भाग रहे थे, तो जो आपका पार्टनर होगा, जो आइडेंटिटी आपकी बनी होगी उसके सामने कि हाँ ये आएगा, चल के आएगा, मेरे पास आएगा, माफ़ी मांगेगा, भीख मांगेगा, तो ये नहीं होने वाला, ठीक है। और जब आप दिखना बंद हो जाओगे, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, जब अच्छी अच्छी फोटो डालना शुरू कर दोगे, रोने की जगह एक हैप्पीनेस फोटो डालोगे, एक खुश रहने वाली फोटो डालोगे कि हाँ अगर तू मेरे बिना जी सकती तो मैं भी तेरे बिना जी सकता हूँ, 90 डेज के अंदर अंदर वो इंसान को अकल आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगा, ठीक। पहले रूल नंबर 1 में क्या बताया कि आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने आप को ये समझाना है कि मुझे इसके पीछे नहीं भागना है। अगर ये मेरे बिना खुश रह सकती है तो मैं भी इसके बिना खुश रह सकता हूँ। 90 डेज आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर वो 90 डेज में भी नहीं आता है, सपोज, वैसे तो 99% है कि वो आ जाएगा, मगर अगर वो 90 डेज में भी नहीं आता है तो आपको फिर भी नहीं जाना है। अब बात इज्जत की है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे रखा तो आप कभी भी ना उस इंसान को वापस नहीं बुला पाओगे, कभी उसे यह एहसास नहीं दिला पाओगे कि उसने क्या इंसान खो दिया। अगर यह एहसास दिलाना है तो खुद से प्यार करना है। 90 डेज में भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं मरे नहीं जा रहा हूँ। अगर वो मुझे छोड़ के चलेगी, छोड़ के चला गया, रियलिटी एक्सेप्ट करो, अपने करियर में ध्यान दो। मैं बता रहा हूँ अपने करियर में ध्यान दो। आपको अपने आप से एक डील करनी है कि चल ठीक है यार, नहीं आई है कोई बात नहीं। अगर उसके बाद भी 1 महीने बाद 2 महीने बाद आती है तो तब आपको
ये भी बता रहा हूँ, अगर 90 डेज़ के बाद वो आती है, वो आता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। मगर 90 डेज़ में नहीं आता है तो आपको अपने आप से एक डील करनी है कि यार ठीक है, वो अगर ये चले गई है, चला गया है तो ठीक है, पर यार मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मैं अपना जैसे आपका रिदम चल रहा था, जैसे आपने रूटीन बना रखा है कि मुझे अपने करियर में ध्यान देना है, अपनी हेल्थ में ध्यान देना है और मुझे इसके पीछे नहीं भागना है, ठीक है? वही आपको पैटर्न चलाना है और अपने आप से एक डील करनी है कि चल ठीक है यार, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मरे नहीं जा रहा हूँ। अगर ये मेरे बिना जी सकती है तो मैं भी इसके बिना जी सकता हूँ और अब मुझे भागना नहीं है, ठीक है? और ये भी बोलना है कि अगर मैं जितना भागूंगा तो मेरा ही नुकसान हो रहा है, ठीक है? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, मेरे अपने दूर हो रहे हैं, मेरा टाइम जा रहा है और मैं अपना टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ज़िंदगी है ना, ये बार बार नहीं मिलने वाली। एक बार मिला है, 100 बात की एक बात, कामयाब हो जाओ। कामयाब एक ऐसा थप्पड़ है, जब आप कामयाब हो जाते हो, जब आप वो इंसान खुद ब खुद चल के आपके पास आता है, ठीक है? क्योंकि उसको लोग बोलते हैं कि यार वो इंसान देख, यार वो व्यक्ति को देख, यार काश ये मेरे पास होता। क्योंकि आपकी अहमियत उसे तब पता चलती है जब लोग आपके बारे में उससे बात कर रहे होते हैं, ठीक है? और ये होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपको बस कुछ नहीं करना, अपने आप में बिलीव रखना है, भरोसा रखना है। कोई भी काम कर रहे हो ईमानदारी से 100% दो और अब भागना नहीं है यार, क्योंकि आप ये डिजर्व नहीं करते हो। और जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हो ना, डेफिनेटली वो इंसान आपके पास आता है, पर शर्त ये एक ही है दोस्त, उसने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही चीज़ बोलनी है, हु आर यू, कौन हो आप, ठीक है? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम थे नहीं, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यू शुड गो। क्योंकि कामयाबी में तो दोस्त हर कोई साथ होता है, मगर जो बुरे वक्त में आपके साथ है ना, वही आपका अपना होता है। ये बात मेरी ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया होगा आपके समझ आ गया होगा। इतना कर देना, आपका पार्टनर आपके पास आएगा भी बता रहा हूँ, पर एक शर्त यही है, एक्सेप्ट मत करना। नहीं है ना, जो चला गया छोड़ के किसी और के पास, वो आपका नहीं है। गाली गलौज नहीं देनी, ब्लैकमेल नहीं करना, ठीक है? ये तुच्छी हरकत करके कुछ फ़ायदा नहीं है, बाद में रिग्रेट होता है। तो इससे बेटर है कि अगर वो जा चुकी है तो जाने दो, हाथ जोड़ो, बोलो कि ठीक है तो खुश रह लाइफ में, यही मेरी दुआ है, खुश रह तू, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए, अगर तू मेरे बिना जी सकती तो मैं भी तेरे बिना जी सकता हूँ, ठीक है? निकल जाओ और अपनी एक नई लाइफ शुरू करो। अगर और मूव ऑन होना चाहते हो, भाई सही तरीके से मूव ऑन होना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना या तो मेरे चैनल को विजिट करना या फेसबुक में विजिट करना, आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे। राधे राधे।